जिसकी बुद्धि जिसने भगवान को समर्पित कर दी हो, भला उससे गलत काम हो सकता है? बुद्धि को प्रकाश कौन देने वाला है? परमात्मा है। लेकिन कब प्रकाशित होती है? जब उससे जुड़ते हो। अन्यथा बुद्धि तो बड़े बड़े महाराज सबको प्राप्त है, और बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो तुम कहोगे नाय कर लो बाय और करेगी। अब बताओ, बीड़ी के बंडल पर लिखा रहता है ना, पीना हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, पर फिर भी पीते महाराज। कहाँ मानने वाले? टेढ़ी बुद्धि है हमारी। कहीं लिखा हो दीवार पे यहाँ झांकना मना है, तो और जाके हमारे स्टूल लगा के झांकेंगे। है क्या वहां पर? कहीं लिखा हो कि इसको नहीं पढ़ना है, तो उसको बुद्धि और पढ़ने का प्रयास करेगी। है क्या इसके अंदर? एक बार जाके देख ले। बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। और जितना समाज को बुद्धिमानों ने परेशान किया ना हमारा, इतना तो पागलों ने भी नहीं किया है। पागल अपने मोहल्ला पड़ोस के लोगों को परेशान कर लेगा, पर बुद्धिमानों ने तुम्हारे बड़े बड़े बॉम्ब बना दिए, परमाणु बना दिए ना। आज लोगों का विनाश करने के लिए एक ही काफी है। पूरे विश्व को नाश करने के लिए एक ही काफी है। किसने बनाया? बुद्धिमान ही थे महाराज। इसलिए ज्यादा बुद्धि खतरनाक भी होती है। इसलिए भगवान बुद्धि में नहीं आते, भगवान बुद्धि में प्रकाश देते हैं। बुद्धि से भगवान को नहीं खोजना। किससे खोजना? बुद्धि से ज्ञान को लेना और भाव से भगवान को खोजना। जिस दिन आपने बुद्धि से भगवान को खोजा ना महाराज, दूर हो जाएंगे हरि। बुद्धि दासी है। बुद्धि से हमें ज्ञान लेना चाहिए, और वो भी श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक। अज्ञानी नहीं बना रहना है। अज्ञानी बने रहोगे तो भक्ति ज्यादा दिन चल नहीं सकती। इसीलिए कहा भैया समर्पित भाव से सुबह होके निकलो, और शाम को जब सारे कर्म करो तो भगवान को सौंप दो। हे हरि, आप ही ने सारे कर्म करवाए, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह कह के ही गया था या कह के ही गई थी कि मेरी बुद्धि और मन पे आप ही बैठना। अब आपने जो जो करवाया, आपके सारे कर्म मेरे आपको समर्पित। तो उन कभी किसी कारण से अच्छा बुरा भी हो जाता है, तो भी वो भगवान के प्रति समर्पित हो गए कर्म। गलत हो ही नहीं सकता, उससे आप मुक्त हो गए।